हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा क्या होता है, टाइप्स ऑफ इसके एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल, पोलिनोमियल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, ये जानेंगे। उसके बाद लिटरल फैक्टर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। इनके डिवीजन के रूल्स, मल्टीप्लाई के रूल, इनके जो बेसिक फार्मूला होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंट में देखा था। तो इस जैसे एग्जांपल में आ गया आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब फिक्स्ड है। इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता। 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, 3 का वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगा। लेकिन बट अगर हम वेरिएबल की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको x भी आएगा, y आएगा, z आएगा। इनका ना वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा डिफर करते रहते हैं। तो ये जैसे x का वैल्यू कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, इसलिए इन्हें वेरिएबल बोला जाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बनता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। ये जो ये प्लस है, एक मिनट, इसको बोला जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, इट इज, ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल को मिलाकर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो बीच में ये जो बॉक्स है, इसमें ना फंडामेंटल ऑपरेटर्स बढ़ते हैं। फंडामेंटल ऑपरेटर्स यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही सब रहते हैं इसमें। तो कांस्टेंट प्लस मतलब कांस्टेंट और ये फंडामेंटल ऑपरेटर्स प्लस, ये इससे बोलते हैं, इस बॉक्स में जितने वैल्यू है उन्हें बोला जाता है फंडामेंटल ऑपरेटर्स। फंडामेंटल ऑपरेटर्स यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फंडामेंटल ऑपरेटर्स। फंडा फंडामेंटल फंडामेंटल ऑपरेटर्स, फंडामेंटल ऑपरेटर्स ये है। तो ये सब कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, ये सब कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मिलकर क्या बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो प्लस यानी फंडामेंटल ऑपरेटर्स मिला के, कांस्टेंट, फंडामेंटल ऑपरेटर्स और वेरिएबल मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, यानी टाइप्स टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा, हम लोग पहले देखेंगे मोनोनोमियल। ये जो मोनोनोमियल होता है, मोनोनोमियल में क्या होता है, कंटेन्स ओनली वन टर्म्स, यानी मोनो, मोनो मतलब होता है एक, मोनोनोमियल्स, मोनोनोमियल्स क्या होता है, मोनोनोमियल्स में कंटेन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि वो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करे ओनली वन टर्म, कंटेन्स ओनली वन टर्म, उसे हमें क्या कहेंगे, मोनोनोमियल्स। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसका एग्जांपल में आपको आ जाएगा, एग्जांपल आ जाएगा जैसे 2x, ये क्या हो गया मोनोनोमियल, इसमें ओनली वन टर्म्स है। 3xy, इसमें ओनली वन टर्म्स है। 4x वन टर्म्स है। तो ये सब मोनोनोमियल्स हो गए। जैसे आपको -7, -5, 4, ये सब क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स है।
जो कि मोनोनोमियल्स है। मोनोनोमियल्स किसे बोलते हैं? कंटेन्स ओनली, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक ही टर्म कंटेन करे उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल्स। उसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा, मोनोनोमियल्स। अब हम लोग देखेंगे बायनोमियल्स। बायनोमियल्स क्या होता है? बायनोमियल्स क्या होता है? दूसरा दूसरा टाइप है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। बायनोमियल्स होता है, बायनोमियल्स आपको क्या होता है? वैसा कंटेन्स ओनली टू टर्म्स, contains टू टर्म, ठीक है। तो कंटेन वन, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो टर्म कंटेन करे उसे हम बायनोमियल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, एग्जांपल में आएगा जैसे 2x+5। इसमें एक फंडामेंटल ऑपरेटर प्लस का साइन है और दो आपको एक है ये 2x+5, यानी बीच में एक ऑपरेटर आ गया। बायनोमियल्स यानी टू टर्म्स और एक ऑपरेटर होगा और दो टर्म्स हो, इसे दो टर्म्स में आ जाता है तो इसे बायनोमियल्स बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, x+y बायनोमियल्स, x+z बायनोमियल्स, इसे भी बायनोमियल्स बोलेंगे। जैसे दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, x² माइनस XY, ये भी क्या हो गया? बायनोमियल्स। बीच में एक ही ऑपरेटर है। बायनोमियल्स में ना एक ही ऑपरेटर का यूज होगा, उसे बायनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। इस दोनों को जोड़ रहा है ये जो फंडामेंटल ऑपरेटर है, और बायनोमियल्स हो गया। जैसे एक और देख लेते हैं, 3xy, ठीक है, -2z, ये भी क्या है? बायनोमियल्स है। बायनोमियल्स कंटेन्स ओनली वन टर्म, मतलब टू टर्म्स, एंड मोनोनोमियल्स कंटेन ओनली वन टर्म्स। एक ही टर्म कंटेन करने वाले को मोनोनोमियल्स, दो टर्म कंटेन करने वाले को हम लोग बोलेंगे बायनोमियल्स। तीसरा है आपका, तीसरा टर्म आ जाता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स किसे बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स वैसा टर्म जो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि तीन टर्म कंटेन करे, कंटेन्स थ्री टर्म, उसे हम क्या कहेंगे? थ्री टर्म्स, उसे हम कहेंगे आपको ट्राइनोमियल्स। इसका एग्जांपल देखेंगे, इसमें ना टू फंडामेंटल ऑपरेटर के द्वारा जोड़ा जाएगा। जैसे देखेंगे x+y-z, इसमें क्या है? दो फंडामेंटल ऑपरेटर है और तीन वेरिएबल्स हैं। जैसे x+y-z+x, ये क्या हो गए? ट्राइनोमियल्स। x+2+z, ये भी क्या हो गया? ट्राइनोमियल्स। x² मतलब y² +x² +z², ये भी क्या हो गया? ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में तीन टर्म कंटेन होगा। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये क्वाड्रोनोमियल, यानी चौथा में। क्वाड्रोनोमियल यानी नाम से ही पता चला चार टर्म होगा। क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल्स क्या होगा? क्वाड्रिनोमियल्स आपका होगा कंटेन्स फोर टर्म्स, फोर टर्म्स, यानी हम लोगों ने देखा मोनोनोमियल एक ही टर्म कंटेन करता है, बायनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स, एंड क्वाड्रोनोमियल्स कंटेन्स फोर टर्म्स, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रोनोमियल्स। जैसे देखेंगे x+y+a+b, ये क्या हो गया? इसमें तीन ऑपरेटर है, तीन फंडामेंटल ऑपरेटर, ये देखेंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पे तीन फंडामेंटल, और एक प्लस का साइन है यहाँ पे, एक यहाँ है, एक तीन फंडामेंटल ऑपरेटर और आपको चार वेरिएबल है इसमें, तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रोनोमियल। जैसे दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, x² +y² +ab+a, या ये भी क्या होगा? इसमें भी कितना फंडामेंटल ऑपरेटर है? एक, दो, तीन, तीन फंडामेंटल ऑपरेटर और चार वेरिएबल, यानी
क्वाड्रोनोमियल 4 टर्म कंटेन करेगा। दूसरा है a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी क्या है, 4 टर्म कंटेन करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 3xyz, ये भी क्या है, ये भी आपको एक क्वाड्रोनोमियल है। तो हम लोग ने देखा मोनोनोमियल एक कंटेन्स ओनली वन टर्म्स, बाइनोमियल कंटेन्स टू टर्म्स, ट्राइनोमियल कंटेन 3 टर्म्स एंड क्वाड्रोनोमियल कंटेन 4 टर्म्स, एंड लास्ट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स, ये जो है लास्ट, पोलिनोमियल्स क्या होता है, पोलिनोमियल नाम से उनके तो पता चलेगा कि 5 टर्म कंटेन करता है, लेकिन पोलिनोमियल 5 टर्म नहीं कंटेन करता है। इसमें एक मिनट, पोलिनोमियल्स जो होता है वो क्या है, पोलिनोमियल्स कंटेन करता है मोनोनोमियल को छोड़ के, ये वाला छोड़कर, ये वाला टर्म छोड़कर बाकी जितने ये 2 3 4 ये सब आपको पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का अगर बोला जाए, 2 कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स 2 और मोर देन 2, कंटेन्स 2 और मोर देन 2, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। यानी इसमें 2 टर्म और 2 से ज़्यादा टर्म को भी बोलेंगे पोलिनोमियल। जैसे पोलिनोमियल क्या हो गया आपका, पोलिनोमियल बाइनोमियल भी, एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल आ सकता है आपका बायनोमियल, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, उसके बाद आपका आ सकता है ये क्वाड्रोनोमियल, क्वाड्रोनोमियल्स। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल, ये सब पोलिनोमियल ही है। अगर 5 टर्म होगा तो भी पोलिनोमियल होगा, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल। ये 2 भी टर्म होगा और 2 टर्म से ज़्यादा भी होगा, मोनोनोमियल को छोड़कर बाकी सब पोलिनोमियल होगा। 4 5 6 7 8 जितना टर्म कंटेन करे वो सब पोलिनोमियल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि पोलिनोमियल क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे। अब हम लोग देखेंगे इसके, इसमें इसके फैक्टर भी होते हैं, इसमें कोफिशिएंट भी होता है और कांस्टेंट टर्म भी होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, उससे पहले इसमें कुछ इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा एक बार। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग ने देख लिया, कांस्टेंट देखा, वेरिएबल देखा। कांस्टेंट में फंडामेंटल ऑपरेटर, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑपरेटर्स भी रहती है। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखा, जिसमें मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल। मोनोनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, बायनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, क्वाड्रोनोमियल 4 टर्म्स, पोलिनोमियल्स 2 एंड मोर देन 2 को हम बोलते थे पोलिनोमियल्स। इसमें हम कुछ रूल्स देखेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम बोला जाए ना, x प्लस अगर x को जोड़ा जाए ना तो ये 2x हो जाता है, लेकिन x इंटू एक्स किया जाए तो इसका वैल्यू आपको आ जाता है x स्क्वायर आ जाता है। तो यानी, लेकिन अगर हम ये दोनों सेम ही वेरिएबल थे तो ये जुट गया, लेकिन जब ना हम लोग x प्लस वाई करेंगे तो ये दोनों जुड़ नहीं सकता, ये x प्लस वाई ही रहेगा। बट x इंटू वाई करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, एक रूल है, ठीक है। इसमें जब ना सेम सेम वेरिएबल होगा, सेम वेरिएबल होगा, यानी सेम वेरिएबल होगा तो वेरिएबल प्लस वेरिएबल पॉसिबल है, ठीक है। बट अगर डिफरेंट
डिफरेंट होगा वेरिएबल होगा तो वेरिएबल प्लस वेरिएबल नॉट पॉसिबल। उसमें क्या नहीं होगा, ना ही ऐड होगा आपका और ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। बट सेम वेरिएबल हो और डिफरेंट, इस दोनों में ये दोनों कब पॉसिबल है, जब ये सेम वेरिएबल होगा तो ही उसको जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है इसके लिए। और लेकिन इसमें इसमें ये पॉसिबल से डिफरेंट वेरिएबल होगा तो ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। मतलब ना ही हम लोग इसका मतलब हम लोग वेरिएबल प्लस वेरिएबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना वेरिएबल माइनस वेरिएबल कर सकते हैं। जब वो सेम ना हो तो पॉसिबल नहीं है, यानी नॉट पॉसिबल। बट ये तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए था, ठीक है। बट मल्टीप्लाई के लिए वेरिएबल इंटू वेरिएबल पॉसिबल है, मतलब गुना कर सकते हैं। अगर डिफरेंट हो तो भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। सेम और डिफरेंट दोनों केस में यहाँ पे हम लिख देते हैं, सेम होगा तो भी पॉसिबल है और डिफरेंट होगा तो भी पॉसिबल है। यानी अगर हम चाहे तो यहाँ पे देखते हैं इसका एक एग्जांपल। अगर सेम होगा तो भी गुना कर सकते हैं और सेम नहीं, जैसे 5 इंटू अगर y बोला जाए ना तो ये हो जाएगा 5y। अगर इसका डिफरेंट वेरिएबल्स का जब वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल होगा, जैसे अगर हम इसमें करें x प्लस अगर एक्स स्क्वायर करें तो यहाँ पे पता चलेगा कि x प्लस एक्स स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें दो x है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मतलब होगा x इंटू एक्स, ये होगा। तो ये क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसका वैल्यू आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉसिबल, ये दोनों नहीं जुड़ सकता, लेकिन ये नहीं ऐड हो सकता, लेकिन ना सब्ट्रैक्ट हो सकता। जब अगर हम ये करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करें तो ये जुड़ सकता है, यानी x पे पावर 4 आ सकता है। और इसमें हम देखा जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अगर किया जाए, x किया जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पे पावर 3 हो जाएगा। हम लोगों ने एक्सपोनेंट में एक रूल पढ़ा था, उस रूल में था जब बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग, और मल्टीप्लाई हो तो हम ऐड कर देते हैं। ये रूल था a पे पावर m हो और a पे पावर n हो। इसमें m ना बेस होता है, n क्या मतलब m पावर होता है और n भी पावर है, और ये a जो है बेस है। तो इस तरह से हो तो a पे m प्लस n कर देते हैं। तो सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया है, x पे पावर 2 था और यहाँ पे 1 था, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, 2 प्लस 1 x बेस लिखेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये था हम लोग का अलजेब्रा। अलजेब्रा में नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग अलजेब्रा के इम्पोर्टेंस फार्मूले को प्रूव करेंगे, जिसमें ये जैसा पहला फार्मूला है, आपको कुछ फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चौथा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पाँचवा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, छठा आपको a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सातवां a प्लस बी का होल क्यूब, आठवां a माइनस बी का होल क्यूब। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। और जो एक और फार्मूला है, सॉरी लास्ट है, ये है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी प्रूफ, कि इसका भी वैल्यू क्या होता है। तो ये था आज के लिए। अब मैं पार्ट 2 में मिलते हैं अलजेब्रा के। तो आज के लिए थैंक यू।